गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 18वां अध्याय, जिसका नाम है अलग अलग हैं सबके काम। यानी बच्चों इस पाठ के पहले भाग में हमने यह समझ बना ली थी कि हर व्यक्ति अपना जीवन गुजारने के लिए कोई ना कोई कार्य करता है। प्यारे बच्चों, पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस भाग में हम जानकारी प्राप्त करेंगे इन्हीं अलग अलग काम धंधों के बारे में। यानी काम धंधों में हम किन किन व्यवसायों को शामिल करते हैं, कौन सा व्यक्ति क्या कार्य करता है और उस किए गए कार्य के आधार पे क्या उसे कोई विशेष नाम दिया गया है। इन सभी की चर्चाएं आज की इस कक्षा में हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों अध्याय को शुरू करते हैं। देखो बच्चों, अलग अलग काम। व्यक्ति अपनी रुचि एवं कौशल के आधार पर विभिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। यानी बच्चों लोग अपनी रुचि के आधार पर या अपने कौशल यानी किसी कार्य को करने की उनकी जो क्षमता है, योग्यता है, उसके आधार पर अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और इसी कार्य से वो अपना जो आमदनी होती है प्राप्त करते हैं और इस आमदनी के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दर्जी का कार्य कर रहा है, कोई व्यक्ति मोची का कार्य कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई अध्यापक है। यानी ये सब वो अलग अलग कार्य हैं जो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाते हैं। जैसे जो कपड़े सिलाई का कार्य करेगा उसे हम दर्जी कहेंगे, जिसकी रुचि जूते बनाने में होगी उसे हम कहेंगे मोची है, और कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों का इलाज करता है वो हमें किस नाम से जानते हैं, हम उसे हम कहते हैं डॉक्टर। और जो व्यक्ति शिक्षण या शिक्षा जैसे कार्य करता है, बच्चों को शिक्षित करता है, बच्चों को पढ़ाने का कार्य करता है, उसे हम अध्यापक के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम देख पा रहे हैं प्यारे से अध्यापक जी को, दिख रहे हैं ना सभी को। बच्चों इस प्रकार से हम क्या समझ बना पाए, हम ये समझ बना पाए कि हर व्यक्ति कोई ना कोई कार्य अपना जीवन गुजारने के लिए करता है और ये कार्य का निर्धारण उसकी रुचि एवं कौशल के आधार पर होता है। वो अपनी रुचि और कौशल के आधार पर ही अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो चलो बच्चों अब कुछ आसान से प्रश्नों के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, चित्र पर चर्चा। यहाँ पर बच्चों हमें कई सारे चित्र दिखाए जाएंगे और हमें उन चित्रों को बारे में समझना है, यह पता करना है कि कौन सा चित्र किस काम धंधे से संबंधित है, इस काम धंधे को करने के लिए किन किन सहायक उपकरणों की आवश्यकता होगी, इन काम धंधों के द्वारा किन चीज़ों का निर्माण किया जाता है। इन सभी के बारे में हम चित्रों के आधार पर चर्चाएं करेंगे। तो देखो बच्चों, नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, इन्हें देख करके पहचानिए कि उसमें क्या क्या काम हो रहे हैं। और यहाँ पर है हमारा पहला चित्र, यानी हम एक दुकान पर पहुंच चुके हैं और ये दुकान किसकी है, देखो ये है सुरेश फर्नीचर। अब बच्चों यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक प्यारा सा व्यक्ति, और वो क्या कर रहा है, वो कुछ मशीनों की सहायता से, कुछ उपकरणों की सहायता से लकड़ी को विभिन्न प्रकार के आकार प्रदान कर रहा है। यानी बच्चों यह वो व्यक्ति है जो लकड़ी को फर्नीचर का रूप देता है और इसे हम कारपेंटर, खाती या फिर सुतार जैसे नामों से जानते हैं। यानी जो व्यक्ति लकड़ी के फर्नीचर का निर्माण करता है उसे हम खाती, कारपेंटर या सुतार कहते हैं। तो बच्चों ये तो हुई हमारी पहली इमेज। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र। अब बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं अगला चित्र जो है प्रेम हेयर सैलून का। बच्चों प्रेम हेयर सैलून पर हम पहुंच चुके हैं। हेयर सैलून क्या होती है या हेयर सैलून की जो दुकान होती है उस पर क्या कार्य किया जाता है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सौंदर्य प्रसाधन, जो सौंदर्य की सामग्री है, जैसे कई प्रकार के मेकअप से जुड़ी हुई सामग्री यानी ब्यूटी पार्लर से संबंधित सारे कार्य यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर बालों की कटिंग का कार्य भी किया जाता है। जब हमारे बाल लंबे हो जाते हैं तो हम चले जाते हैं कहाँ पर, हेयर सैलून, और वहाँ पर हम हमारे बालों की कटिंग करवाते हैं। तो बच्चों यह कार्य हुआ हेयर सैलून वाला। बच्चों इस कार्य को करने वाले व्यक्ति को हम नाई जैसे नामों से संबोधित करते हैं। तो चलो अब देखते हैं अगली दुकान कौन सी है। अब बच्चों हम पहुंच चुके हैं लाला कचौरी पे। और बच्चों कचौरी किसे पसंद नहीं, सबको पसंद है ना, टेस्टी टेस्टी कचौरी। अब बच्चों लाला कचौरी वह स्थान है या लाला कचौरी की जो दुकान है वहां पर मिठाई और कचौरियों का निर्माण किया जाता है। और जो व्यक्ति मिठाइयों का निर्माण करता है या फिर जो नमकीन मिठाइयाँ जैसी चीज़ें बनाता है,
इसे हम हलवाई जैसे नामों से संबोधित करते हैं। तो हमने जाना हलवाई के कार्य के बारे में। तो चलो बच्चों अब देखते हैं आज की अगली दुकान। और यहाँ पर बच्चों हम पहुँच चुके हैं एक जनरल स्टोर पर। अब ये जनरल स्टोर क्या होता है? देखो बच्चों, यह एक ऐसी दुकान होती है जहाँ पर हमें राशन सामग्री बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती है। यानी ऐसी दुकान जहां से हम हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली जो वस्तुएं हैं उन्हें बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस दुकान पर हमें हमारी रोजमर्रा की आवश्यकता वाली सारी वस्तुएं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। तो उसे हम कहते हैं जनरल स्टोर यानी किराना की दुकान, और ये होंगे किराना व्यापारी। तो चलो बच्चों अब देखते हैं अगला व्यवसाय या काम धंधा कौन सा होने वाला है। बच्चों अब हम मिलने वाले हैं किशन कारीगर से। अब ये किशन कारीगर क्या कार्य करते हैं? यानी बच्चों कारीगर वह व्यक्ति होता है जो निर्माण संबंधित कार्य करता है। यानी कि यहाँ हम देख पा रहे हैं किशन को जो क्या कार्य करता है, भवन निर्माण का। दिख रहा है ना, ये ईंटों का और सीमेंट वगैरह की कच्ची सामग्री का उपयोग करके एक दीवार का निर्माण कर रहा है। यानी कारीगर का कार्य यह कर रहा है, और इसी आधार पर हमने इसको कहा किशन कारीगर। तो चलो बच्चों जब हम किशन कारीगर से मिल चुके हैं तो आगे हम किससे मिलने वाले हैं? और अगला जो व्यवसायी है वो है मदन लोहार। बच्चों लोहार कौन होता है? ऐसा व्यक्ति जो लोहे की सामग्री का निर्माण करता है। यानी लोहे को गर्म किया जाता है तपा करके, और उसे अनेक प्रकार के औजारों की सहायता से कूट कर पीट कर कई प्रकार के आकार दिए जाते हैं, बर्तनों के आकार दिए जाते हैं, औजारों के आकार दिए जाते हैं। वो व्यक्ति क्या कहलाता है? लोहार कहलाता है। यानी लोहार का यह कार्य होता है कि वो लोहे और लोहे से बनी हुई सामग्री का निर्माण करता है। और यहाँ पर हम मिल पा रहे हैं मदन लोहार से, जो हमें यहाँ पर दिख रहा है ना, लोहे को आग में भट्टी में पकाते हुए, यानी उसको तपा रहा है और फिर वो उससे अनेक प्रकार की सामग्री का निर्माण करेगा। तो बच्चों यहाँ पर चित्रों के माध्यम से हमने यह समझ बनाई कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। कुछ व्यक्ति अपने रुचि के आधार पर, अपनी कुशलता के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कुछ व्यक्ति प्राप्त वस्तुओं को खरीद करके उन्हें पुनः बेचने का कार्य करते हैं, जिससे उन्हें आमदनी प्राप्त होती है। जैसे दुकानदार ने, जैसे किराना दुकान, जनरल स्टोर की दुकान हमने देखी ना, वो व्यक्ति बड़ी मंडियों से सामान लाता है और अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध कराता है। इस बीच में उसे जो लाभ या मुनाफा होता है उसके द्वारा वो अपना जीवन यापन करता है। तो देखा बच्चों, हमने आज की इस कक्षा में अलग अलग प्रकार के जो काम धंधे हैं, व्यवसाय है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की है। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।